हैं एसपीएन 9 न्यूज और आपके साथ मैं हूं फिजा काज़मी। कांग्रेस में पिछले दिनों नेतृत्व को लेकर कई आवाजों ने जोर पकड़ा था। दिग्गज नेताओं की एक पूरी फौज सुर से सुर मिलाकर पार्टी में कमजोर पड़े नेतृत्व पर सवाल उठाती हुई दिखाई दी थी। भीतर खाने से कई बगावती सुर मुखर होकर सामने आए, लेकिन कांग्रेस के दिग्गज नेता अहमद पटेल के निधन के बाद पार्टी में उठ रही आवाजें थम सी गई हैं। गुलाम नबी आजाद से लेकर कपिल सिब्बल तक हर कोई अब कुछ भी बोलने से पहले 100 बार सोचने पर मजबूर हो गया है। इसी कड़ी में अब हालात ये हैं कि अब कांग्रेस के तमाम सूत्र खामोश हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर कांग्रेस में इस सन्नाटे के पीछे क्या किसी तूफान की आहट है? क्या है इसके राजनीतिक मायने? इस रिपोर्ट में देखिए। इन दिनों कांग्रेस के तमाम सूत्र खामोश हैं। कोई कुछ नहीं बोल रहा। कई वरिष्ठ नेता ऑन रिकॉर्ड तो दूर, ऑफ रिकॉर्ड बात करने से भी परहेज कर रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों है कि सूत्रधारों से भरी पार्टी के तमाम सूत्रों ने फिलहाल खामोशी अख्तियार कर रखी है? हाल ही में राहुल गांधी ने असम और तमिलनाडु की पार्टी नेताओं के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग की। हालांकि ये किसी चुनाव से पहले संगठन की आम आंतरिक बैठक थी, पर अमूमन ऐसी आंतरिक बैठकों में क्या कुछ हुआ? किसने किसको क्या बोला? किसका रुख कैसा रहा? किसने किसको टोका? किसने किसे क्या समझाने की कोशिश की? कौन किसके साथ खड़ा नजर आया? किसने किसको चुप रहने का इशारा किया? किसने किसकी बात को बीच में काट दिया? किसने किसका बचाव किया और किसने किसको अपने निशाने पर लिया? ऐसी कई बातें सूत्रों के हवाले से छनकर आने की कांग्रेस की परंपरा रही है। कई का खंडन आता था, कई का नहीं, और कई को खंडन के लायक भी नहीं माना जाता था। तो क्या ये परंपरा अब खत्म होने जा रही है, या इस तरह की परंपराओं पर तत्कालीन विराम भर लगा है? जो भी है, पार्टी के एक नेता आपसी बातचीत में इस बात की तस्दीक करते हैं कि बदली हुई परिस्थिति में सभी एक दूसरे को नए सिरे से आंकने की कोशिश में हैं। दरअसल अहमद पटेल की कोरोना वायरस की चपेट में आकर हुई असामयिक मृत्यु ने पार्टी नेताओं को कई स्तर पर झकझोर कर रख दिया है, भावनात्मक स्तर पर भी और राजनीतिक स्तर पर भी। पटेल के जाने के बाद पार्टी में एक शून्य पैदा हुआ है। यही शून्य पार्टी के भीतर एक तूफान ला सकता है। खामोशी उसकी पूर्व पाठिका भी हो सकती है। अहमद पटेल की दुखद मौत के बाद पार्टी फिलहाल मातम में है। इस बीच ऐसी कोई बड़ी राजनीतिक बयानबाजी नहीं हुई है जिससे पार्टी के भीतर की धार का पता चल सके। वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा का एक ट्वीट जरूर आया जिसमें वो प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करते हुए नजर आए। इससे ये कयास लगाए जाने लगे कि वह बीजेपी की तरफ कदम बढ़ा सकते हैं। लेकिन फिर आनंद शर्मा ने स्वयं इस ट्वीट को डिलीट कर दूसरा ट्वीट किया, जिसमें लिखा कि पहले ट्वीट में वाक्य विन्यास संबंधी कुछ गलतियां हो गई थी, जो अर्थ का अनर्थ हो गया। आनंद शर्मा गुलाम नबी आजाद के साथ उन 23 चर्चित नामों में से एक हैं जिन्होंने कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी थी। पार्टी नेतृत्व को लेकर कुछ सवाल पूछे थे, सलाह दी थी और आगे की राह जाननी चाहिए थी। उसके बाद कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में उन नेताओं को कुछ जवाब भी मिला था। अहमद पटेल ने भी अपने शब्दों में समझाया था कि वह न सिर्फ गांधी परिवार और उनके नेतृत्व की ढाल बनकर सामने आए, बल्कि अंदरूनी असंतोष पर मिट्टी डालकर आगे की राह भी दिखाने की कोशिश की थी। अब अहमद पटेल नहीं है, वो सोनिया गांधी के ऐसे सिपहसालार थे जो पार्टी के असंतुष्टों की सुनते भी थे, उनकी बात आला कमान के सामने रखते भी थे और दोनों पक्षों को समझाते भी थे। अब वो सिंबल खत्म हो गया है, तो अब क्या? इस सवाल पर भी तमाम सूत्र खामोश हैं। दरअसल अहमद पटेल की असामयिक मृत्यु ने पार्टी के सामने दो स्थितियां पैदा की हैं। या तो तमाम असंतुष्ट अब गांधी परिवार की सर्वसत्ता को स्वीकार कर लें, या फिर अपनी राय लें, क्योंकि सबों को एक सूत्र से पिरोना वाले शख्स का साया उठ गया है। अगर किसी को राहुल गांधी के नेतृत्व से शिकायत है तो क्या अब वे सीधे सोनिया गांधी के पास जाएंगे? निश्चित रूप से ये मुमकिन नहीं है।
तो समय की जरूरत है खामोशी। असंतुष्ट के पुराने रुखों और बयानों को नया धार देना अभी नामुमकिन है। जिन बातों को पार्टी नेतृत्व द्वारा पहले दिल पर नहीं लिया गया था, वो जख्म कुरेद सकते हैं। उस जख्म को जड़ से मिटाने का फैसला लिया जा सकता है। इसलिए पहले से चढ़ाकर रखी गई प्रत्यक्षता को अभी ढीला छोड़ना ही बुद्धिमानी है। कुल मिलाकर ये कि अब असंतुष्ट कांग्रेस जन अलग राह अल्पाने लगे हैं। अब जो फैसला लेना है वो राहुल गांधी को ही लेना है। पहले कई सूत्र दावा करते रहे कि तमाम फैसले वही लेते हैं। सोनिया गांधी की अंतरिम अध्यक्षता तो एक ढाल मात्र रहा है। अब सोनिया गांधी के सबसे विश्वस्त सिपा सलार और राजनीतिक सलाहकार के ना होने से कई फैसलों में उनकी सलाह की कमी नजर आ सकती है। जिन्होंने राहुल गांधी को साधने की कोशिश की थी, वे खुद सध सकते हैं। इसलिए अब उनके सामने की राह यही है कि वो किसी भी तरह के बगावती तेवर को छोड़ें और गांधी परिवार की छत्र छाया में एकजुटता का भरोसा दिलाने की कोशिश में जुट जाएं। हाँ, जिन असंतुष्टों के पास अपना जनाधार है वो तब भी अलग राह लेने की सोच सकते हैं। मतलब जिन नेताओं ने पहले कभी बड़ी चुनावी कामयाबी हासिल की हो और जिन नेताओं ने किसी राज्य में सत्ता चलाई हो, उनके तेवर अलग हो सकते हैं। वे गांधी परिवार की छत्र छाया से निकलकर अलग मोर्चा बनाने की सोच सकते हैं। लेकिन जो पूरी तरह से राज्यसभाधारी हैं, उनके लिए फैसला मुश्किल होगा, खास तौर पर तब जब राज्यसभा जाने का कोई वैकल्पिक दरवाजा खुला ना हो, किसी दूसरी पार्टी के लिए उनकी उपाध्यता ना हो और अपनी पार्टी में एकजुटता दबाव समूह बनाए रखने के लिए कोई नेतृत्व ना हो। ऐसे में मन मनोसर रह जाने के अलावा कोई चारा नहीं है। 49 साल कांग्रेस को देने वाले जनार्दन द्विवेदी अहमद पटेल के चले जाने पर कहते हैं कि ये अत्यंत दुख और असामयिक है। अब कांग्रेस को दूसरा अहमद पटेल नहीं मिलेगा। उनकी कही दूसरी पंक्ति बहुत कुछ कह जाती है। ना तो असंतुष्टों को कारगर तरीके से कंधा देने वाला कोई मिलेगा और ना ही गांधी परिवार के फैसलों में एक हद तक उनको आत्मसात लेकर चलने के लिए और प्रेरित करने के लिए कोई मिलेगा। कुल मिलाकर ये कि अब पूरा दारोमदार गांधी के नेतृत्व पर है, वो भी 2 चुनाव में पार्टी का चेहरा बन चुके राहुल गांधी के नेतृत्व पर। अब वे अपनी उपलब्धियों और नाकामियों के खुद जिम्मेदार होंगे। लेकिन अब देखना होगा कि पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी किसके कंधों पर पार्टी की जिम्मेदारियों को सौंपती हैं। ये तो फिलहाल आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए SPN 9 न्यूज के साथ।